मुझे तो रिस्पॉन्स कर दें। अच्छा, आप लोगों की क्लास ना सबसे मतलब जो है ना मुझे बैच मिला है वो सबसे चुप रहने वाला है। मेरे जो लास्ट बैच थे ना, उनकी मैं अगर कभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दिखाऊँ ना, वो इतने माशाल्लाह एक्टिव थे कि मैं कुछ पढ़ा रही होती थी ना, मेरे से ज़्यादा वो पूछा करते थे, बताया करते थे। हर चीज़ में साथ-साथ पार्टिसिपेट करते थे कि अब इक्वल का साइन डाल दिए तो अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा? वो भी गर्ल्स थी माशाल्लाह लेकिन बहुत एक्टिव थी। यहाँ एक तो मेंबर जॉइन नहीं करते और जॉइन कर भी लें तो चुप कर जाते हैं। या नहीं? यस मैम। बैकग्राउंड म्यूज़िक चले होता है लेकिन वैसे आज फैन का की मुझे वज़ह से थोड़ा बात मुश्किल लग रहा था। हाँ, मुश्किल है आप लोगों को पता है क्या? ये जब मैंने किया था ना तब मेरे लिए भी मुश्किल है, मेरा यही हिसाब है कि मैं यूज़ नहीं करती तब मैं भूल भी जाती हूँ। तो आप लोगों को ना प्रैक्टिस कर के एक बार ये चीज़ बहुत आसान लगने लग जाएगी। अच्छा, अब हमने करना है कि किसी कॉलम को ना हाइड कैसे करते हैं। मैंने एक पहले आप लोगों का लेक्चर अपलोड कर और दूँ आज का है अभी और बोरिंग। लेक्चर अपलोड हो गया। हाँ, आज का है बोरिंग वाक़ई लेकिन आज लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम ये एक्सेल का लेंगे। कल से हम वो अपना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे, जिसमें आप लोगों को खुशी भी होगी कि आप लोगों ने कुछ बनाया है, कुछ किया है। मैं एक लेक्चर अपलोड करने पे लगा दूँ साथ तो ना फिर आसानी हो जाएगी। फिर आप लोगों के साथ लेक्चर जल्दी शेयर हो जाएगा आज का, वरना रहता रह ही जाता है मुझसे, इतनी बिज़ी हो रही है। अच्छा, अब हम लोग कर रहे थे एक्सेल के बाकी फंक्शंस। अब किसी कॉलम को अगर आपने हाइड करना हो मतलब आप चाहते हो कि आपको इधर ऑब्टेन मार्क्स ना दिखें या इनकी परसेंटेज ना दिखे। आप सिंपल क्या कर सकते हैं मतलब आप चाहते हैं वो कॉलम रहे भी डिलीट भी ना हो ना, क्योंकि डिलीट किया तो ग्रेड्स भी डिलीट हो जाएँगे सारे। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं इनको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए सारे सिलेक्ट कर लिए, फिर आपने सीटीआरएल और 0 को दबाएँगे ना, तो ये देखें ये सारा हाइड हो गया है। अब आपको एच के बाद सीधा जे दिख रहा है और उसमें आपको ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज नहीं आ रही। इसको ये अनडू करने के लिए सीटीआरएल प्लस जी, ये बहुत सिंपल सा है कि आपने सीटीआरएल और 0 को दबाना होता है तो आपका कोई भी कॉलम हाइड हो सकता है। इसमें आप कोई भी और कॉलम भी कर सकते हैं, इसमें टोटल वाला कॉलम आप हाइड कर सकते हैं। ये बस करना इसलिए होता है कि मतलब जब आप ना चाहें कि ये आपको शो ना हो, ये आपने मतलब लोगों को ना पता चले, रिज़ल्ट भी आपका खराब ना हो और ये भी सामने ना आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फ़ॉर्मूला आता है हम कि शो करने के लिए क्या करेंगे अगर हम चाहते हैं कि वो शो हो जाए दोबारा? सीटीआरएल जी दबा दें, अंडू हो जाएगा वो चीज़। या राइट क्लिक करते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन आता है, हाइड का भी इधर ऑप्शन आता है, इधर देखें आप लोग ये कॉलम सेलेक्ट ही नहीं हुआ। इधर ना राइट क्लिक करके आप लोगों को तो भी हाइड का भी ऑप्शन आता है और फिर वो वापस लाने का भी ऑप्शन आता है, ये तो शॉर्ट की है उसकी। अच्छा, अब हमारे पास है एक फ़ॉर्मूला एवरेज कर लिया, इफ कर लिया, ट्रिम का है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कुछ नेम्स लिखे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, कुछ नेम्स लिखे हुए हैं हमारे पास, ये बासमा नहीं करूँ मैं और ये स्पेस और ये आगे मेरा नेम, इतना स्पेस है। उसके बाद ये इसे मैं एक स्पेस कैंसल कर देती हूँ 1-2 और ये मैं आपका किसी का लिख देती हूँ इधर। 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों का लिख देती हूँ स्पेस के साथ और स्पेस के बगैर।
अब देखें ये हमारे पास ना कुछ नेम्स हो गए जिसमें मैंने ना किसी में स्पेस ज़्यादा डाल दी है, किसी में स्पेस कम डाल दी है। अब आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट हो ना उसमें आपके पास कुछ स्पेस होता है, कुछ नहीं होता। या आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड हो जाता है। अब देखें ये किसी में स्पेस ज़्यादा है, हिफ्ज़ा बवाब सिर्फ़ ठीक है, बाकी सब में स्पेस है, नहीं है, ये वाली चीज़ है। अब आप लोग इसको आप बैठे एक-एक को करने लगे हो तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कितना टाइम लगेगा। ये तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ खा लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, मतलब आजकल की दुनिया ऐसी है कि पैसा हो ना हो, घर में हर एक को जॉब करनी पड़ती है। घर में अगर 4 लोग हैं ना मतलब मम्मा-पापा को मिला के 2 बहन-भाई हैं, तो उन 2 बहन-भाई भी अगर काम करेंगे ना तो घर का वो एक्सपेंस अच्छी तरह चलते हैं। क्योंकि हमारा बजट ही हमारे मतलब पता नहीं चीज़ें इतनी हम ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं या हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि घर में अगर कोई एक बंदा कमा रहा है ना तो उससे चीज़ नहीं होती। अब आप लोग जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कोई अ, अगर जॉब मिलती भी है तो आप लोगों को 8000 10,000 12 16 या 20 इतनी इस रेंज में मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 30 तक मिल जाएगी। तो वो जो जॉब होती है ना, वो ज़्यादा आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की मिलती है या आपको एक्सेल की एचआर टीम में मिल जाती है कि आपने डाटा एंट्री करनी होती है सारी, जो ऑफ़िस जॉब होती है, ठीक है? या आपको कोई और किसी भी तरह से मिल सकती है, कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड हो सकता है वो आप पे। तो अगर आप एक्सेल पे जॉब करते हैं, तो आप ये सारा आप उस चीज़ को लेके देखें कि आप अगर एक फ़ाइल को एडिट करने में पूरा 2 घंटे लगा रहे हैं तो आपको तकरीबन अगर 25 फाइल्स मिल जाएँ तो आप कितने टाइम लगाएँगे? आपको तो 50 घंटे चाहिए मतलब 2 दिन, तो ये कितना टाइम वेस्ट होगा? तो ये फ़ॉर्मूला सारे ना फिर आपको हेल्प करते हैं कि आपने किस फ़ाइल को कैसे एडिट करना है, किस फ़ाइल को कितने टाइम में करना है। वही 2 घंटे की फ़ाइल आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या आधे घंटे में आप वो कंप्लीट कर सकते हैं 15 मिनट में। तो अब ये देखें, अब ये आप एक-एक करके करते रहेंगे तो कितना मुश्किल होगा। आप सिंपल इधर लिखेंगे ट्रिम का फ़ॉर्मूला, ये आपने ट्रिम सेलेक्ट किया, या आपने एक नेम सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये देखें ये सिर्फ़ एक स्पेस आ गया। इसमें मैंने डबल ए लिखा हुआ है वो मेरी गलती है। अब ये आपने एक पे किए ना, 1 मिनट रुकें, ये मैं उनके बराबर करती हूँ ताकि ड्रैग करना मेरे लिए भी आसान हो जाए। इक्वल का साइन डाल के ना ट्रिम का फ़ॉर्मूला डाल देना है आपने, इक्वल ट्रिम, ट्रिम सेलेक्ट करके आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। ये देखें अब इसमें से सिर्फ़ एक स्पेस आ गया है। इसको मैं ड्रैग करती हूँ तो ये बाकी सारों में भी सिर्फ़ एक स्पेस आ गई, जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव हो गया, ये देख लें। ये हमारे पास जो ट्रिम टेक्स्ट है वो है और ये ओरिजिनल टेक्स्ट था वो है। ये हमारा होता है ट्रिम करने का कि अगर हमें ना मतलब वो हो एक स्पेसिंग ज़्यादा हो तो उस चीज़ को हमने कैसे ख़त्म करना है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक और फ़ॉर्मूला हमने देखना है, हमारा ट्रिम का हो गया, ट्रिम के बाद हमारे पास इधर फ़ॉर्मूला है ड्रैगिंग का, फ्लैश फिल का है, हाइट कलर हमने कर लिया है। ड्रैगिंग और फ्लैश फिल हम देखते हैं। ये मेरे पास एक स्टूडेंट है ए, उसको इतना छोड़ के मेरे पास आता है बी, फिर उसको इतना छोड़ के मैं कर देती हूँ सी, उस बल्कि 1 मिनट रुकिए, ये 1 2 मैंने डाला और ये 1 2 के आगे मैम ये इक्वल ट्रिम और नेक्स्ट क्या करते हैं? सिलेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं? कर वो नहीं हो रहा मेरे बस से। ऐसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाता है। कैसे करते हैं? मैं एक क्लिक दफा करके करिएगा। दिखाती हूँ। 1 मिनट मुझे करने दें, मैं करके दिखाती हूँ। ये कंफ्यूज ना होना, मैं डाटा लिख रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है कि मुझे बार-बार लिखना ना पड़े और आपको फ़ॉर्मूला समझ आ जाए।
अच्छा, मैंने आपको बताया था ट्रिम करने के लिए ना आपने इक्वल का साइन डालना है। इक्वल के मैम बाद आपने सिलेक्ट लिखना करना है नहीं आ रहा ट्रिम। बाकी। ये ट्रिम सेलेक्ट कर लिया ना, अब वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने मतलब जो था आपका नेम, जिसमें आपने स्पेसिंग दी हुई है वो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देने, तो ये देखें हो गया। हुआ अब? जी हो गया। अच्छा, अब देखें मैंने आप लोगों के पास ना इधर ये मैंने हाईलाइट कर दूं इनको ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इधर मेरे पास ना कुछ नेम्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स ही लगा लें आप। फॉर एग्जांपल इनकी 10 डेज की रिपोर्ट है कि फर्स्ट डेट को इन्होंने ये किया है, सेकंड डेट को इन्होंने ये किया है, थर्ड डेट को इन्होंने ये किया है। ये ज्यादा ही जूम आउट हो रहा है या ज्यादा ही जूम इन हो रहा है, पूरा एक साथ में दिख रहा है। चलिए आप ये 3 देख लें। अब ना आप लोगों को अगर आपका बॉस या आपकी कंपनी चाहिए बाकी नेम आप ये सारे पे लिखें, आप इसको ऐसे ऐसे करके ड्रैग करेंगे ताकि कॉपी हो जाए। ऐसे ऐसे करेंगे ना आप लोग कि वो बी की जगह बी लिखा जाए, ए की जगह ए लिखा जाए, सारे ऐसे फिल हो जाए। लेकिन आप लोग इतना मुझे बताएं कि ये तो चले छोटी सी फाइल है, बड़ी फाइल हुई तो ये करना आसान होगा आप लोगों के लिए, ऐसे सिंपल सिंपल एक एक नाम करके सिलेक्ट करना। मैं ही बोल देती हूँ, नहीं आसान होगा आप लोगों के लिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप इधर एक फॉर्मूला यूज करते हैं ऑटोमेटिकली फिल। लेकिन ये फिल कोडिंग ऐसे होता है, मतलब अगर आप इस अकेले को ड्रैग करेंगे ना ए को, तो ये ए ही लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं ए के नीचे ए लिखा जाए, बी के नीचे बी लिखा जाए, ये मैं इनका कोई नाम ही लिख देती हूँ। और ये ब्लैक कलर में इनका फिनिश कर देती हूँ ताकि ना मुझे ब्लैक यहाँ थोड़ा अजीब सही लग रहा है बिल्कुल ही। अब ये देखें मैंने नाम लिखे, अगर मैं चाहती हूँ आमना की जगह आमना का हो जाए और मेरी जगह मेरा हो जाए, बाकी सबका भी ऐसे हो जाए, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल पता क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी पहले। ये फॉर्मूला आपके बटन पे है, ये याद रखना। ये सिलेक्ट कर लिया, पाऊंगी CTRL+A। CTRL और A को दबाना है। फिर आपने क्या करना है, CTRL और A को दबाने के बाद आपने दबाना है F5। जो आपके कीबोर्ड में नहीं 12 F गिवन है, उसमें F5 दबाना है। अभी F5 में जाके आपने स्पेशल करना है। स्पेशल करके आपने ब्लैंक सिलेक्ट करनी है। ब्लैंक सिलेक्ट करके आपने ओके करना है। ओके में अब आपने पहला वो कॉलम सिलेक्ट कर लेना है जो इक्वल का साइन डाल के ना, ये कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर CTRL+ एंटर करना है। तो ये देख ले, आमना की जगह आमना, आमना 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 आमना, बासमा की जगह बासमा बासमा। अगर आप लोगों को मैं जूम दिखाऊं, ये देखें जो एम्प्टी स्पेस है वो खुद ब खुद फिल हो गए सारे एक साथ ही। आमना की जगह बासमा, आमना की जगह आमना, बासमा की जगह बासमा, आयशा की जगह आयशा और डी की जगह डी। हम दोबारा बताइएगा क्या करना है। समझ आई इस फॉर्मूले की? F। आपने ना पता क्या करना होता है, एक मिनट। ये आपके पास 4 नेम्स आ गए, आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है। चाहे एक साथ कर लें चाहे ना करें, ये आप पे है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया ना, आपने सिलेक्ट करने के बाद इसको दबाना है CTRL+A। फिर दबाना है F5।
ये क्या हो गया? 1 मिनट रुकें। ये CTRL प्लस A, फिर F5, F5 के बाद आपने जाना है स्पेशल पर। स्पेशल पर आपने सिलेक्ट करने हैं ब्लैंक। ब्लैंक सिलेक्ट कर लिए, ओके कर देना है। ओके करके आपने इधर इक्वल का साइन डाल के जो आपका फर्स्ट नेम हो ना, मतलब ये वाला फर्स्ट जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर CTRL और उसके साथ एंटर प्रेस करना है, अकेला एंटर प्रेस नहीं करना। तो ये देखना है आपका ये ऑटो फिल हो गया है। अब आप लोगों को अगर ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये देखें आमना के साथ आमना है, जहाँ से बासमा स्टार्ट हुआ है वहाँ से नीचे भी बासमा बासमा लिखा गया है। क्लियर है अब? क्लियर है? जी। यस मैम। चलिए ठीक है, मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर ना मुझे थोड़ा-सा डेटा चाहिए, मुझे वो लिखने दें। या मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर कर लेती हूँ। मेरे ज़हन में नेम ही नहीं आ रही, मैं आपका ही नाम लिख देती हूँ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं इधर। रियल मैं अपनी भी नहीं लिख सकती, मैं अपनी भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये लड़कों के साथ भी फिर शेयर होनी है रिकॉर्डिंग। अब देखें, आपके पास ना ये डेटा है। अब आपको अक्सर करना क्या पड़ जाता है कि अगर आपको आपके मतलब ये आपके पास ना अक्सर ऐसे डेटा आता है, आपको क्या करना पड़ जाता है, उनको सेपरेट करना पड़ जाता है। मतलब फर्स्ट और लास्ट नेम सेपरेट करना पड़ता है और सेकंड और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वैसे ही सेपरेट करना पड़ता है और इसी तरह ना। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें आपने लिख दिया बासमा, ये फर्स्ट नेम हो गया। यहाँ हम पहले हेडिंग दे देते हैं, क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम और फिर है डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग एक-एक करके चेंज करेंगे तो भी देखिए कितना टाइम लगेगा। ये तो मतलब अपनी तरफ से हमारी असम्पशन्स है कि ऐसे-ऐसे है, डेटा तो हम कर लेंगे 2-3 स्टूडेंट्स का ना। लेकिन आपका अगर आपके पास तकरीबन 50 का भी आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पहले एक-एक देखनी पड़ेगी, फिर टाइपिंग करते हुए कितना भी टाइप कर सकते हैं, आपके हाथ हैं वो भी थक जाते हैं। पेपर में से 3 घंटे में हम अगर लिख लें ना तो हमारे बाजू फिर 2 घंटे तक हिलते नहीं है। तो इसी तरह यही हिसाब है, तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है। अब आपने ये लिख ली है ना, आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना होता है। मतलब यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिछला सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये जो है ना आ रहा। ये देखें, ये सिलेक्ट कर लिया पहले चलिए। अब ना ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ़ 2 बटन दबाने, एक CTRL और एक ई।
अब देखें, ये मलिका का था, ये सादिया का था, ये हिफ्जा का था, इनका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गया है। इसी तरह ये आपने दूसरे को पहले पूरे को सिलेक्ट करना है और CTRL ईदबा देना है। इसी तरह ये तीसरे को सिलेक्ट कर लेना है और ये CTRL ई। तो आप देखें, डेट ऑफ बर्थ जिसकी जो लिखी थी, जिसका जो सेकंड नेम था, वही अलग अलग कॉलम में आया। ये पूरा था मलिका ईकमान 1995। ये एक चीज, ये दूसरी चीज और ये तीसरी चीज अलग अलग कॉलम में आई। ये आप ऊपर बेशक देख लें, साथ में है। इसे कहते हैं फ्लैश फिल, कि ऑटोमेटिकली जब आपने फिल करना हो कम टाइम में, तो उसे के लिए आपने CTRL+E यूज करना होता है। इसका मैं एक और आपको ना, मतलब एक और तरह से बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये सीरियल नंबर हम इधर डाल देते हैं, ये ऊपर के इस चीज को भी हमने सेपरेट करना है। अब ना, यहाँ हम लिख देते हैं सीरियल नंबर इनका। जैसे मेरा हो गया 001, मलिका का कर दिया मैंने 021, और सादिया का कह दिया 0। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, सादिया का मैंने कर दिया 019, और हिफ्जा का मैं कर देती हूँ 013। अब देखें, ये मैंने आगे पीछे क्यों किया है, क्योंकि में 1 2 3 4 डालते ना सीरियल नंबर, तो वो तो हमें समझ आ रही है पहले से कि 1 2 3 4 है। ये अक्सर क्या होता है, रेफरेंस नंबर गिवन होते हैं ना, तो उनमें ही पीछे नीचे सीरियल नंबर गिवन होते हैं, लास्ट पे 001 006 007 002 004 005, ये वाली चीज। तो आपने फिर क्या करना होता है, अभी ये सीरियल नंबर में सिंपल में करूंगी क्या, कि मेरा 001 था ना, मैंने 001 लिख दिया। इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे मैंने पहले बाकी सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करके ना, 1 मिनट रुके, ये मैंने सिलेक्ट करके फिर मैं CTRL+E दबाऊंगी। 1 मिनट रुके, ये क्यों नहीं हुआ? 001 है हमारे पास। ये सारे को सिलेक्ट करके CTRL+E दबाया, क्यों नहीं हो रहा है, ये लिखा नहीं गया। आप लोग 1 मिनट रुके, जरा मैं ये दोबारा देखती हूँ इस चीज को। इसको कहीं और मूव करके देखते हैं, कहीं ये ना हो वो दरमियान में हमने मैम वो मेरा यूज भी किए 1 हुए में हैं। नहीं आ रहा है। अगर ये साथ नहीं, ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाए थे, ऐसे ही होता है। मैं अभी देख लेती हूँ इसका क्या है। वो दरमियान में मुझे लगता है हमने वो थोड़ा रुक के कुछ और करके हमने किया है ना, तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। मैं दोबारा करके देख लेती हूँ। ये मैंने इधर लिख दिया 001। ये क्यों नहीं आ रहा? इधर लिख दिया बासमा, इधर बतूल, इधर 1 1 95, और इधर अब लिखती हूँ 001। अब देखते करके, मुझे लगता है दरमियान में वो चीजें ना रुकावट डाल रही है। नहीं, ये नहीं हो रहा। ये चले, मैं आपको कल बता दूंगी या थोड़ी देर पहले मैं देखती हूँ उसमें क्या है रहता है। मैंने हालांकि किया हुआ है, ऐसे ही होता है। मैम काफी है आज के लिए।
नहीं, अभी 2 फॉर्मूलाज रहते हैं, जब मैंने छोड़ दिए ना मेरा लेक्चर फिर एक एक्स्ट्रा पड़ जाएगा इसका, और एडोब इलस्ट्रेटर पे फिर बहुत कम टाइम रह जाएगा। वो 2 सिंपल से हैं, वो कर लें आप लोग। मैम इतना ज्यादा आज बोर हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन बोर हो जाएं, फिर अब देखो ना, वो 2 छोड़ दिए तो फिर कल फिर बोर होंगे, वो भी मुश्किल वाले ही है। आप सिंपल ये देखें, अब हमने ना पाइवट टेबल और वीलुकअप हमारा रह गया, वो हम देख लें, फिर हमारा ये एक्सेल खत्म हो जाएगा ना। पाइवट टेबल में सिंपल क्या करना है, आपने देखनी होती है कि कौन सी चीज कहाँ है। आ, आपने इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर जाके आपने ये पाइवट टेबल आपका गिवन है, ये आपने सिलेक्ट करके टेबल रेंज में आपने कोई भी ये टेबल सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, ये देखें। और लोकेशन में आपने कोई भी एम्प्टी बॉक्स इधर सिलेक्ट कर लेना है, लोकेशन में यही सिलेक्ट कर ले बेशक, और ये ओके कर देना है कि आपका पाइवट टेबल आ गया। अब आपने जो भी चीज चाहते हैं ना आपकी आए, जैसे ये नेम आपने सिलेक्ट कर लिए, नेम के बाद आप सिलेक्ट कर ले 19 को। अब ये देखें, सिंपल हुआ क्या है कि आपको यहाँ पता चल गया है कि अरसलान चौधरी ने 19 8 को प्रेजेंट था या नहीं, हिफ्जा प्रेजेंट थी या नहीं, इनफाल प्रेजेंट थी या नहीं, इकरा इकरा, मलिका, नजमा, कारिया, सादिया, सारा, यासीन, ये सारा आपको सिंपल पता चल गया है कि वो प्रेजेंट थे या नहीं। इसी तरह अगर मैं डेट चेंज कर देती हूँ, डेट की जगह मैं कर देती हूँ 22, तो 22 का भी रिपोर्ट आपके सामने वैसे ही चेंज हो गई है कि कौन प्रेजेंट था और कौन एब्सेंट था, कैसे कैसे सारी चीजें हैं। ये होता है पाइवट टेबल, जब आपने ना इसको मतलब किसी का चेक करनी हो रिपोर्ट की किसका क्या है क्या नहीं। तो इसके अलावा अगर मैं 19 डेट की भी चाहूँ कि 19 का भी मुझे पता चले, तो वो भी मुझे पता चल रहा है कि कौन प्रेजेंट था कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था कौन एब्सेंट था। ठीक है। ये होता है पाइवट टेबल, इतना सा आपको ऐसे रिपोर्ट पता चल जाती है कि अगर आपने एक साथ देखना हो ना। अब इसमें क्या, मैंने आपका फादर नेम आपका ईमेल एड्रेस इसीलिए मांगा था, फिर मुझसे इतनी भाई टाइपिंग नहीं हुई, बहुत लंबे लंबे ईमेल एड्रेस थे और बहुत लंबा लंबा आपका नंबर वगैरह सारा कुछ था। तो मैंने फिर कहा चलो यार छोड़ो। तो अगर मैंने ना ये चीज ऐसी दिखानी थी कि अगर मैं इधर ईमेल आप लोगों की देखना चाहूँ तो ईमेल ऐसे सेपरेट हो सकती है, आपके फोन नंबर ऐसे सेपरेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये पाइवट टेबल के थ्रू। फिर आता है आपके पास एक फॉर्मूला वी लुकअप। वी लुकअप कहते हैं जब आपने किसी चीज को ना सर्च करना हो, यहाँ इक्वल का साइन डाला, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया। वी लुकअप का फॉर्मूला करने के लिए आपने सबसे पहले वो चीज सर्च करनी है, वो सिलेक्ट करनी है जिसका आपने ना डाटा चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे ना सादिया आपकी बहुत एब्सेंट है लास्ट, या मुझे ये किसी का भी मैं नाम ले लेती हूँ, ये लास्ट ही नाम ले लेती हूँ। लास्ट नाम का ना मुझे चाहिए कि ये 20 को प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी। तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉमा लूंगी, अब मैं इस सारे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा ये याद रखना, आपने टेबल की जो सिलेक्शन है ना वी लुकअप में, वो वहीं से करनी होती है जहाँ जिसका आपको डाटा सर्च करना है। मतलब अब जोया फर्स्ट कॉलम में है ना नाम, तो आपने फर्स्ट कॉलम से सिलेक्शन करनी है। अगर ये जोया सेकंड कॉलम में होता तो आपने सेकंड कॉलम से सिलेक्ट करनी थी। ये आपने टेबल सिलेक्ट कर ली है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप इधर देखें, आपने 22 की आपको डेटा कॉलम बना है, 1 2 3 4 5, 20 वाला 5 कॉलम बना है, तो आपने इधर लिख देना 5। इसके आगे आपके पास इधर आता है ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन। फॉल्स में होता है कि आपने जब एग्जैक्ट मैच करना हो, और ट्रू में होता है अप्रोप्रिएट मैच, कि आंसर ठीक हुआ गलत हुआ आपको प्रॉपर नहीं बताएगा, लेकिन फॉल्स में आपको प्रॉपर एग्जैक्ट मैच मिलेगा। तो ये आपने फॉल्स सेलेक्ट कर लिया, फॉल्स सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया है, तो ये देखें ये मेरे पास आ गया प्रेजेंट। ठीक है। अगर यही वी लुकअप में A13 की जगह मैं किसी और का नाम कर देती हूँ इधर, यही मैंने A5 कर दिया, इकरा असगर का नाम कर दिया, तो आप लोग देख लें ये 20 कहाँ है इकरा असगर, ये 20 को एब्सेंट थी, तो ये मेरे पास एब्सेंट आ गया है। ये मैंने कल आप लोगों को ड्रॉप डाउन का बताया था। ड्रॉप डाउन में अब आप अगर देखें करते हैं ना ड्रॉप डाउन इधर, अब देखें ये मैंने आपको ड्रॉप डाउन का बताया था। आप लोग अब जैसे जैसे नाम चेंज करेंगे ना इधर,
ये नाम मैंने इधर सिलेक्ट कर लिए हैं। इधर जैसे जैसे नाम चेंज करेंगे, इधर मैं सादिया का नाम लिख रही हूँ तो सादिया का इधर एब्सेंट आ जाता है। जैसे ही मैं कोई और नाम लिखूंगी, वो अगर प्रेजेंट हुआ एब्सेंट हुआ उसका पता चल जाएगा। अब इसमें बस पता क्या करना है, ये जो एब्सेंट है ना, एब्सेंट की जगह आपने इधर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो A5 है ना, इसमें आपने सिलेक्शन कर लेनी है उस ड्रॉप डाउन बॉक्स की। अब आप करेंगे तो देखें, जोया 20 को प्रेजेंट थी, यहाँ से आपने नाम चेंज किया, सादिया भी प्रेजेंट थी, मलिका भी प्रेजेंट थी। कौन एब्सेंट है? कोई एब्सेंट 20 को, ये देखें सारा एब्सेंट थी, तो सारा के साथ नाम चेंज होते ही सारा के साथ एब्सेंट आ गया। क्लियर है आप लोगों को वी लुकअप और पाइवट टेबल? मीटिंग वैसे ही एंड होने वाली है, बता दें मुझे, क्लियर है? फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग नहीं करूंगी। आज हम एक्सेल का एंड करें काम। क्लियर है? चलें ठीक है, हमारा एक्सेल का कंप्लीट हो गया आज। आज हमने जो फॉर्मूले किए वो भी आप लोग देख लें, जो कल किए थे वो भी देख लें। ये सारे फॉर्मूलाज आज किए हैं।